Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will proceed with our new chapter, that is chapter 11. The name of the chapter is area related to circle. इस चैप्टर में बेसिकली ये जो चैप्टर आपका कंसेप्चुअल चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में हमारे यूज़ होने वाले पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई करूंगा, देन विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की. तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ इस चैप्टर के, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है, फर्स्ट फॉर्मूला आता है, दैट इज बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब जैसे कि आपका ये एक सर्कल है, तो ये जो मैंने लेंथ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ से दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल O एंड OA एंड OB be the two radius of circle. OA and OB be the two radius of circle, right? तो ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ब्लू कलर से, दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल. दिस इज सेक्टर OAB. ये क्या है आपका? एक सेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क. तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सेक्टर. अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक आपका ये जो इंटरनल पार्ट है, इसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है. से ये जो एंगल है आपका, ये हो गया θ1. दिस एंगल इज θ1. और एक जो है आपका ये आउटर पार्ट जो है, ये भी आपका सेक्टर है. ये दिस इज मेजर सेक्टर. दिस इज मेजर सेक्टर. से दिस एंगल इज θ2. से दिस एंगल इज θ2. जो θ2 का एंगल है उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ. ये θ2 है, ये θ1 है. अब एरिया ऑफ सेक्टर में आपके 2 सेक्टर होते हैं. एक होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो θ1 है. तो ये हो जाएगा θ1 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. θ1 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. इट विल बी इक्वल टू θ2. मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो ये है θ2. दिस वन θ2. तो ये हो जाएगा θ2 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. θ2 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब, जैसे कि ये आपकी एक आर्क है. लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा बाय 180 इंटू पाई आर. थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, राइट. और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क. कि ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? थीटा बाय 180 इंटू पाई आर और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. इसके अलावा अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देन ये जो एरिया में शेड कर रहा हूं, ये जो पोर्शन में शेड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड, ये ए बी का है, यहां पर एक कोड है, ए बी इज कोड. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड, ये जो आपका लोअर एरिया है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट. ये जो पोर्शन, लोअर पोर्शन है, दिस इज माइनर सेगमेंट. और इस सेगमेंट के ऊपर ये जितना भी सारा पोर्शन है ये हो गया मेजर सेगमेंट. तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, और इसके ऊपर ये जितना भी सारा पोर्शन है ये हो गया मेजर सेगमेंट. अब क्वेश्चन ये आता है एरिया ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? देखो
ओ ए बी विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है आपका दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये आपका क्या है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इस सेक्टर ऑफ ए सर्कल से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं ओ ए बी, मैंने क्या कहा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क, इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं ओ ए बी तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर से ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप इसको सीधा ऐसे लिखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि अगर सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मैंने कहा आपको इस कोड का ऊपर वाला जितना भी ये पोर्शन है ये सारा क्या है मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से, मैंने क्या कहा एरिया ऑफ सर्कल, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं इसको माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला हिस्सा हटा दूं तो बाकी का जो कोड के ऊपर वाला पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, और वो जो एरिया वो क्या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज say this is the center of a circle and this is the chord AB, this is the chord AB, chord AB। कंसेप्ट इज अगर सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम कोड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, यानी कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, line drawn from the center of circle bisects the chord, line drawn from the center of a circle, हम center of a circle से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको आप ऐसे लिखो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द chord, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द chord, बाइसेक्ट द chord। सेंटर से ये जो लाइन होती है वो इसके परपेंडिकुलर भी होगी और वो इसको बाइसेक्ट भी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, देखो अगर मैं एक क्लॉक बनाता हूं, क्लॉक, तो क्लॉक में ये जो छोटी वाली जो सुई होती है इसको हम क्या कहते हैं आवर हैंड, और जो ये बड़ी वाली सुई होती है इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। ये क्या होती है मिनट हैंड। मिनट हैंड ये वाली जो सुई होती है ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने क्या कहा आपको, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में जो हल्का से क्लिक करती है वो कितने डिग्री पर करती है, वो करती है 6 डिग्री पर, वो करते हैं 6 डिग्री पर। एक ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने कंसेप्ट हो गए, 8 हो गए, और कोई कंसेप्ट रह गया हमारा, एक कंसेप्ट हो रहा है छोटा सा, वो भी बता देता हूं आपको। से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 and 4, and these part are called as quadrant, these part are called as quadrants। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, अगर आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो थे आपके कंसेप्ट इस चैप्टर के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, radius of a circle is 6 centimeter. Radius of a circle is 6 centimeter. Angle of a sector. Angle of a sector means value of theta is 60 degree. Value of theta is 60 degree. We have to find area of sector. We have to find area of sector. तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह हम वैल्यू लेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। वाइल सॉल्विंग दिस 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 6 2 12, 6 2 12 प्लस 113 और 132/7। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। According to the question, circumference of circle is equal to 22 centimeter, and then we have to find area of quadrant of circle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि circumference of circle, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। 2 पाई आर इक्वल टू 22, तो 2 वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। नाउ 22 एंड 22 विल बी कैंसिल आउट, तो फाइनली आर विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एंड इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। It is equal to 1/4 pi r square, that is 1/4. In place of pi we will put 22/7, in place of r 7/2 into 7/2. Now while calculating 7 and 7 will be cancel out, it will be 11 7 जा 77, 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. First of all, length of the minute hand, length of the minute hand, it means it is equal to, तो length of the minute hand होता है वो किसके इक्वल होता है radius of circle, radius of circle, and which implies radius of circle, which implies radius of circle as per question कितना गिवन है आपको, that is 14 सेंटीमीटर, that is 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल स्वैप करती है, दैट इज 6 डिग्री, दैट इज 6 डिग्री। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कैसे 6 डिग्री हुआ। देखो पूरे 1 आवर में जो रोटेशन होती है वो 360 डिग्री की होती है। अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं तो 1 आवर में 360 डिग्री की रोटेशन होती है। 1 आवर का मतलब क्या हुआ 60 मिनट, तो 60 मिनट में जो रोटेशन होती है वो कितनी होती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी रोटेशन होगी, यानी कि मिनट हैंड जो होते हैं पूरे 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी रोटेशन करती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी रोटेशन करेगी 360/60 एंड विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो दैट इज वाई
एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। पर आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक वैल्यू अपने माइंड में रखनी है या याद रखनी है, या कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि मिनट हैंड जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल स्वेप्ट करती है, 6 डिग्री का एंगल। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का है तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना होगा? 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। अब आपको एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है? एरिया। अगर आप क्वेश्चन पर जाओ तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? तो ये आपके पास थीटा आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? थीटा की। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है इट विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही सेक्टर का एरिया हमने पढ़ा था। थीटा कितना आपका? 30, तो थीटा की जगह आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 360। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड व्हाट अबाउट रेडियस दैट इज 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। वाइल सॉल्विंग दिस देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, देन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। नाउ 7 2 जा 14 इंटू 11। अब मैं 14 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन इज a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. First of all, say this is the circle and this is the chord, this is the chord, and say this is the center. As per question, जो सेंटर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। A chord of a circle of radius 10 centimeter, say OAB, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, OB भी रेडियस है तो ये भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, और यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है आपको 3.14 लेनी है। पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेनी है। हमें क्या फाइंड करना? माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, देखो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, और फाइंड करना मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर हो गया आपका। देखो जहां तक माइनर सेगमेंट की बात है, से ये आपका पॉइंट हो गया P। तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट निकालना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, विच वन? OAPB, ये पूरा माइनर सेक्टर है आपका। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB विच विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, ये जो एंगल है थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एज पर क्वेश्चन थीटा 1 कितना आपका? दिस इज थीटा 1, से दिस इज थीटा 1, ये जो एंगल है आपका ये थीटा 1 है। तो थीटा 1 की जगह आप लोगे 90/360, पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14, और रेडियस कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 100। डेसिमल रिमूव करोगे तो ये भी 100 हो जाएगा आपका। वाइल सॉल्विंग दिस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये आ गया आपका 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज OAB। भाई बेस भी है हाइट भी है, बिकॉज राइट ट्राइंगल है, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ
से बेस इज ओ ए एंड हाइट इज ओ बी, ओ बी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो 2 5 जा 10, ये आपका आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर segment which will be equal to say this is A1 and this is A2, which will be equal to A1 minus A2, that is area of sector minus area of triangle. Now value of area of sector is 157/2, तो ये हो जाएगा आपका 157/2 और ये हो जाएगा आपका 50। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 157 और 52 जा क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 57/2, दैट इज 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। Say if this angle is theta 1, then say this angle is theta 2, which is the angle of major sector, theta 2, which is the angle of major sector. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? theta 2 by 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर देन theta 2 विल बी इक्वल टू, देखो पूरा जो एंगल होता है, पूरा जो ये सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, इसमें से थीटा 1 जो है ये आप माइनस कर दो, तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 0। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लेट अस से इट इज A3, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन 360 इंटू पाई। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। देन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर दैट इज 100, ये क्लियर हो गया। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये कितना आ जाएगा आपका 314 इंटू 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ये हो गया 942/4, विच इज 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 4 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब 471 को 2 से डिवाइड कर दो, 471 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 2 जा 4, देन 7, 2 3 जा 6, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0 डेसिमल 2 5 जा 10। तो फाइनल आंसर विल बी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है आपका इट विल बी इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। According to the question, value of radius is 21 centimeter. Subtends an angle of 60 degree at the center. It means theta is equal to 60 degree. Find the length of the arc. Say this is the circle. And this is the center of a circle. And this is the radius OA and OB. अब आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना लेंथ ऑफ द आर्क, मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस आर्क, दैट इज AB। आपको इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, AB की लेंथ फाइंड करनी है इन द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क से लेंथ ऑफ एन आर्क इज length of an arc, we know that length of an arc is equal to theta by 180 degree into pi r, Now
थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर। तो देखो थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई 22/7 और आर कितना है 21, आर कितना है 21। वाइल सॉल्विंग दिस 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, से दिस इज द पॉइंट P। तो इस आर्क के रेफरेंस में जो सेक्टर बन रहा है से OAPB, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो ये किसके इक्वल होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 बाय 360, पाई क्या हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। आई सॉल्विंग दिस 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 21 इंटू 11। तो 21 इंटू 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पार्ट 2। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो जो कोड है यहां पर वो क्या होगी, AB, और एरिया ऑफ द सेगमेंट यानी कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। लेट अस से दैट एरिया ऑफ सेक्टर OAPB जो है A1 है, इसको हम A1 ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB दैट इज A1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB से A2। अब A1 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें फाइंड करना है A2, तो देखो ये जो ट्राइंगल OAB है से ये एंगल आपका 1 हो गया, ये एंगल आपका 2 हो गया और ये एंगल आपका 3 हो गया, ये आपका एंगल हो गया 3। इन ट्राइंगल OAB OA is equal to OB by रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OA भी आपका 21 सेंटीमीटर है और OB भी आपका 21 सेंटीमीटर है। तो ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये सेम सर्कल की रेडियस है। तो इसको आप लिखोगे वाई इट इज इक्वल बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब किसी भी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, किसी भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, किसी भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल हो, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब OA इक्वल टू OB, व्हाट इट इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। नाउ इन ट्राइंगल OAB, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आपका इक्वल होगा 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपका इक्वल होगा 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल 1 की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपने लिखा एंगल 2, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, तो आप एंगल 3 को भी एंगल 2 लिख सकते हो। ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ मेंशन करोगे आपने क्यों एंगल 3 को एंगल 2 लिखा, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी क्लियर हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और 180 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, which implies angle 3 is also equal to 60 degree, and it implies that each angle is is 60 degree, each angle is 60 degree। इसका मतलब क्या हुआ, therefore triangle OAB is an equilateral, triangle OAB is an equilateral triangle, triangle OAB is an equilateral triangle। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, which implies area of triangle OAB। अब ये इक्विलेटरल है तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी है इसकी, 21, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 21 स्क्वायर, √3/4 इंटू 21 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो ये हो जाएगा 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। ये आपका आ गया A2, ये आपका आ गया A2। तो आपको जो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, से दैट इज ए, आपको A फाइंड करना है विच इज इक्वल टू A1 माइनस A2। नाउ A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। A क्या है आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 वैल्यू ऑफ A1 कितना आया था हमारा, 231, तो ये हो जाएगा 231। और A2 है आपका 441/4 √3, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, थीटा कितना, 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन में पाई की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है 3.14, और √3 की जगह हमें पुट करना है, जहां भी √3 आएगा वहां हमें पुट करना है 1.73, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल पॉइंट O, center of a circle point O, this is the radius OA and OB, this is the radius OA and OB. Now this is, say this is the chord, this is the chord, and say this is the point P on this arc AB, right? अब हमें फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। जहां तक माइनर सेगमेंट की बात है, माइनर सेगमेंट की बात है, तो ये वाला, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर। पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको थीटा कितना है, 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री। तो से दिस इज द थीटा एंड एज पर क्वेश्चन दिस इज 60 डिग्री। ये कितना आपका 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB, area of sector OAPB, and say it is A1, which will be equal to theta by 360 into pi r square, theta by 360 into pi r square।
नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360. वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर. वैल्यू ऑफ आर इज 15, स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 हो जाएगा. 15 इंटू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, राइट. नाउ बाय रिमूविंग डेसिमल वी विल हैव 100 at denominator. Now what we will do? First of all 0 and 0 cancel out. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. Then 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. Then 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 7 जा 14. फाइनली 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब 157 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 157 इंटू 3, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 1 4. तो न्यूमरेटर में आएगा आपका 471. न्यूमरेटर में क्या आएगा? 471. एट डिनोमिनेटर वी विल हैव 2 2 जा 4. 471 को आप 4 से डिवाइड कर दो. 471 को 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा क्या हो जाएगा? 4 7. 4 1 जा 4. 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 3. 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 3 और 1. 4 7 जा क्या हो जाएगा? 28. 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 3 0. 4 7 जा 28 एंड 2 0. 4 5 जा क्या हो जाएगा? 20. तो A1 की वैल्यू आ गई. A1 की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 117.75 और ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ A1. दिस इज द वैल्यू ऑफ A1. ये वैल्यू होगी A1 की, ठीक है. अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब देखो रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी कितना है? 15 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB. रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. इतनी बात क्लियर हो गई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. देन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. अब अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए. अगेन से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया. विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. रीजन क्या होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये भी हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है. नाउ व्हाट वी विल डू इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये किसके इक्वल होगा? आपका 180 डिग्री. और रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री. और रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी. अब एंगल 1 जो है आपका वो क्या है? 60 डिग्री. इन प्लेस ऑफ एंगल 1 वी विल पुट 60 डिग्री. इन प्लेस ऑफ एंगल 1 वी विल पुट 60 डिग्री. देन एंगल 2, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है तो यहाँ एंगल 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री. विच इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 2. ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60. 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. यहाँ आप रीजन भी मेंशन करोगे. आपने एंगल 3 की जगह एंगल 2 रखा है. व्हाई? बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, कि एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 2 के इक्वल है. यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ फ्रॉम हियर ट्वाइस ऑफ एंगल 2 अगर 120 डिग्री है तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री. दैट इज एंगल 3 विच इज इक्वल टू एंगल 2. तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री. विच इम्प्लाइज ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल OAB,
each angle of triangle OAB is 60 degree. Therefore triangle OAB is an equilateral triangle. क्या यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? Therefore area of an equilateral triangle OAB which is A2 will be equal to √3/4 into side square. √3/4 into side square. तो it will be equal to √3/4. √3 की वैल्यू क्या है? 1.73/4. साइड क्या है? 15. तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू 1.73/4. 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225. डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100. डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100. नाउ 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 2 द 10 और 0, 5 9 द 45, 5 4 द 20. राइट. ओके 173 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. 173 को 9 से, 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27, 9 7 जा 63 और 2 65, और 9 1 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15. तो ये आ जाएगा 1557. 1557 और 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16. 1557. इसको अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो वी नो दैट 16 9 जा कितना होता है? 144. 5 - 4 1 हो जाएगा, 5 - 4 1 और ये हो जाएगा 7. ये आ जाएगा 117. 117. 16 8 जा अगर मैं 16 8 जा करता हूँ तो 8 6 जा 48 और 8 1 दा 8 और 4 12, 128. इससे बड़ा आ रहा है तो ये जाएगा 7 पर. 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 होगा 11. तो ये आएगा 112. 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5. ये हो जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा? 0. यहाँ आ जाएगा डेसिमल. 16 3 जा क्या हो जाएगा? 48. 10 में से 8 गया 2 और 0. 16 1 जा क्या हो जाएगा? 16. और ये हो जाएगा आपका 20 - 16 कितना हो जाएगा? 4 और 0. 16 2 जा हो जाएगा 32. ये आ जाएगा 8 0 और 16 5 जा हो जाएगा 80. तो एग्जैक्टली ये पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा आपका 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर. 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपकी वैल्यू आ गई. ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? ये A1 था तो इसको आपने A2 ले लिया तो ये आपका A2 आ गया. ये आपका क्या आ गया? A2. अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, area of minor segment, say it is A and it is equal to A1 minus A2. ये किसके इक्वल होगा? A1 that is area of sector minus area of triangle. अब area of sector हमारा कितना आया था? A1 हमारा आया था 117.75. तो ये हो जाएगा 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 97.312. 97.312 117.75 117.75 माइनस हो जाएगा 97.312 312. तो 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8. 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3. 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4. 7 - 7 हो जाएगा 0. 11 - 9 हो जाएगा 2. तो एरिया माइनर सेगमेंट आ गया 20.438 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका एक पार्ट हो गया कि आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं तो हम क्या करेंगे? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. राइट. That will be question number 1. That will be question number 1. So first of all we find the value of area of circle. Area of circle which will be equal to pi r square.
एज पर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 एंड आर इज 15, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू 3.14. 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225. 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225. अगेन डेसिमल रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100. देन 5 2 जा 10, 0, 5 4 दा 20, 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, 5 9 जा 45, and then it will be 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये हो गया 157. और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा. अब 157 को 9 से मल्टीप्लाई करो. 157 इंटू 9, 9 7 जा क्या हो जाएगा 63, 9 5 जा 45 और 6 हो जाएगा 51, 9 1 जा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14. तो ये आ गया आपका 1413 डिवाइडेड बाय 2. क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2. अब ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 और 13 हो जाएगा तो 0. एक साथ जब 13 आएगा तो पहले 0 लेंगे. 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 5 जा 10, तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कल. ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, राइट. विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब इसको ए लिया था, इसको A1 और इसको A2, तो इसको ले लेता हूँ. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को हम ले लेते हैं A3. एरिया ऑफ सर्कल को हम ले लेते हैं A4. तो ये हो गया आपका A4. नाउ आपको क्या फाइंड करना है, A3 इज इक्वल टू A4 और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है आपका A, तो ये हो गया आपका A. तो आपको फाइंड करना है A4 माइनस A, और जो भी आप सिंबल यहाँ लिख रहे हो पहले यहाँ आपको मेंशन करना है. अब A4 जो है आपका वो कितना है 706.5 और A आपका कितना है A, वैल्यू ऑफ A इज 20.438. 20.438. नाउ 706.5 माइनस 20.438, तो यहाँ आ जाएगा 0 0. 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 और 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज area of major segment, that is area of major segment is equal to 686.062 centimeter square. 0.062 centimeter square. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 7. Question number 7 is a chord of a circle of radius 12 centimeter. A chord of a circle of radius 12 centimeter. तो radius कितना है 12 centimeter. Subtends an angle of 120 degree at the center. Value of theta is 120 degree. Value of theta is 120 degree. Find the area of the corresponding segment of the circle. Okay. Again, say this is the circle. This is the circle. And this is the center of a circle. This is the center of a circle. Radius कितना है 12 सेंटीमीटर. Radius कितना है 12 सेंटीमीटर. OA OB and say this is the chord. Now we have to find the segment. We have to find area of this segment. Area of this segment. हमें segment का area find करना है. हमें segment का area find करना. तो for this, say this is point P. This is point P. First of all, we will find the area of this sector. We will find area of this sector. Area of sector OAPB. Area of sector OAPB, say A1 will be equal to theta by 360 into pi r square. Theta by 360 pi r square. क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है. यस, पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.14. तो पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे और √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.73. √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.73. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल पुट 120 डिग्री, दैट इज 120 बाय 360. इन प्लेस ऑफ पाई वी विल पुट 3.14.
into r square. Value of r is 12. 12 square, that is 144. That is 144. Now, by removing this decimal, in denominator we will have 100. In denominator we will have 100. By solving this, वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 हो जाएगा, राइट. 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24. देन आई थिंक इट्स बेटर हम 314 को 48 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 314 इंटू 48, 314 इंटू 48, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, 8 1 जा 8 और 3 हो जाएगा 11, 8 3 जा 24 और 1 हो जाएगा 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12. ये हो गया 2, ये हो गया 7, 5 + 5 हो गया 10, 4 + 1 5, ये आ गया 15072. तो ये आ गया आपका 15072 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100. 2 0 है तो ये हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा A1. ये किसकी वैल्यू आ गई A1. तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. अब मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना है 120 डिग्री. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना है 120 डिग्री. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट द कोड से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया L. बाइसेक्ट द कोड, इट विल बाइसेक्ट द कोड. तो इसका मतलब जो AL है एक तो वो LB के इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड. दूसरी बात ये अगर पूरा एंगल ये 120 डिग्री है तो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ये हो जाएगा 60 डिग्री. अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये इसको बाइसेक्ट करता है और ये जो एंगल है ये भी आपका बाइसेक्ट होता है. ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री. ये एंगल भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OA, देखो यहाँ पे हाइट आ गई है आपके पास. अगर हाइट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया वो हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर OL, ड्रॉ परपेंडिकुलर OL ऑन AB. हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OL ऑन AB. तो ये क्या हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो यहां पर आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन. दिस इज द कंस्ट्रक्शन. आपने कंस्ट्रक्शन किया क्या कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OL ऑन AB. ऑन कोड AB भी लिख सकते हो, दैट विल बी द बेटर वे. ड्रॉ परपेंडिकुलर OL ऑन कोड AB, ऑन कोड AB. ठीक है. तो जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तब क्या होगा नाउ AL विल बी इक्वल टू LB. एक तो AL जो है LB के इक्वल हो जाएगा. वाई बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड. कि अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है. ये कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, राइट. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. इसको A1 लिया था, इसको A2 ले लेते हैं. A2 इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस यहां पर क्या है AB, दैट इज हाफ इंटू AB और हाइट क्या हो जाएगा OL. हाइट क्या हो जाएगा OL. तो ये हमारी A2 की वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है. से इट इज इक्वेशन नंबर 1. अब मेन बात ये आती है कि हम AL और OL, AB और OL फाइंड कैसे करेंगे. अब AB और OL हम कैसे फाइंड करेंगे. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो इन ट्राइंगल OLB मैंने क्या लिखा
इन ट्राइंगल ओ एल बी, इन ट्राइंगल ओ एल बी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं इस बात कर रहा हूं इस एंगल की, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की साइन 60 डिग्री, ये वाला एंगल, ये इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका P, राइट एंगल के अपोजिट साइड हो गया H, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया B। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इफ इट इज माई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये जो LB है, ये जो आपका LB है, ये आपका क्या हो जाएगा P, परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड ये हो जाएगा आपका H, और ये वाला जो साइड है ये OL, ये आपका क्या हो जाएगा बेस। वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H। तो P जो है हमारा, P हमारा क्या है, P हमारा है LB, जो आपका P है, P आपका क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया LB। तो P की जगह तो आ जाएगा LB, और H की जगह आ जाएगा OB। H की जगह क्या आ जाएगा, OB। H की जगह क्या आ जाएगा, OB। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, विच इम्प्लाइज, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2। LB मुझे फाइंड करना है, तो मैंने लिखा है LB मुझे फाइंड करना है। OB है आपका रेडियस, अगर मैं OB की बात करता हूं OB, तो OB कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, OAB कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो OB की जगह आ जाएगा 12, OB की जगह क्या आ जाएगा 12। आफ्टर सॉल्विंग दिस LB की वैल्यू क्या हो जाएगी 12√3/2 सेंटीमीटर। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, लास्ट में √3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास LB आ गया। जैसे आपके पास LB आ गया, देखो AL किसके इक्वल था, LB के। तो अगर LB इतना है आपका, दैट इज, तो ALB क्या हो जाएगा 12√3/2 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज AL इज इक्वल टू LB, AL इज इक्वल टू LB। तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा AL प्लस LB। अब AL प्लस LB कितना, LB कितना आपका 12√3/2, तो ये हो जाएगा, देखो AL और LB आपका इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल AL और LB इक्वल है, तो आप LB की जगह या तो AL की जगह भी LB कर दो, या आप LB की जगह AL कर दो। तो मैं LB की जगह कर देता हूं AL प्लस AL। वाई, बिकॉज LB इज इक्वल टू AL। ये क्लियर हो गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AL, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AL। तो ये हो जाएगा 2 इंटू AL की वैल्यू क्या है 12√3/2, 12√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर, 12√3 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया AB, हमारे पास क्या आ गया AB। अब आपको फाइंड करना OL। OL के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, दैट इन राइट ट्राइंगल OLB, इन राइट ट्राइंगल, यहां पे भी राइट लिखोगे आप, इन राइट ट्राइंगल OLB। तो क्या होगा, पहले साइन 60 लिया था, अब हम लेंगे cos 60। cos 60 होता है B/H, ये आपका B है। B क्या है आपका, पहले लिखोगे B/H। तो B आपका क्या है यहां पर, B आपका है OL, और H आपका क्या है OB, H आपका क्या है OB। OL आपको फाइंड कर रहा है, OB आपको पता है 12 है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू OL/12। इसको सॉल्व करोगे तो OL इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास OL भी आ गया, और AB भी आ गया। नाउ इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये आपकी इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1। A2 इज इक्वल टू, A2 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, A2 इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू AB। AB की वैल्यू कितनी आई है 12√3
इंटू ओएल, ओएल की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये हो गया 2 3 जा 6, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36√3, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36√3। अब √3 की वैल्यू कितनी है 36 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू कितनी है 36 इंटू 1.73। अब देखो 36 और 173, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, 7 6 जा 42 और 1 क्या हो जाएगा 43, 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 3 3 जा हो जाएगा 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब 1.73 है तो 62.28, तो A2 हमारा आ गया 62.28 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 62.28 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज A1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB दैट इज A2, ये हमें फाइंड करना है, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है 150.72 और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है 62.28 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 150.72 माइनस 62.28, 12 - 8 कितना हो जाएगा 12 - 8 हो जाएगा 4 और 6 - 2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, 12 - 8 4, 6 - 2 4 हो गया और 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, 14 - 6 कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope as shown in the figure। देखो इस तरह से आपको फिगर में स्क्वायर फील्ड गिवन है, फिगर में आपको एक स्क्वायर फील्ड गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो फील्ड है इसकी साइड की स्क्वायर फील्ड है तो सारी साइड 15 मीटर होगी, से ये भी 15 मीटर होगा और ये साइड भी कितनी होगी आपकी 15 मीटर। से हॉर्स को हमने यहां पर बांधा हुआ है, वो हॉर्स को जिस रस्सी से बांधा हुआ, जिस रोप से बांधा हुआ, उस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर है, उस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर। अब देखो या तो ये हॉर्स ऐसे जाएगा या ये हॉर्स ऐसे जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब ये जो एरिया, ये इतना एरिया ये जो ग्रेस करेगा, आपको पहले तो ये फर्स्ट पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि अगर इस रोप की लेंथ 5 मीटर है, अगर इस रोप की लेंथ 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर हो गया और यहां से भी कितना हो गया 5 मीटर। तो अगर इस रोप की लेंथ 5 मीटर है तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेस करेगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो तो क्या पूछा गया, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ ए फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड ग्रेस बाय हॉर्स, ग्रेस बाय हॉर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। भाई ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है? यस 3.14, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। थीटा की जगह हम लेंगे 90 डिग्री, बिकॉज ये स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90 बाय 360। पाई की जगह आप लोगे 3.14 और ये आपका रेडियस है, जितना एरिया वो ग्रेस कर रहा है 5 और 5, तो रेडियस कितना होगा 5, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। डेसिमल रिमूव करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 100। नाउ 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, देन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 157,
डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 5 जा 8, न्यूमरेटर हो जाएगा 157 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 4 जा 8। 157 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 157 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपका 8 1 जा 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 77, 8 9 जा 72, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 50, डेसिमल 8 6 जा 48, देन 2 0, 8 2 जा 16 एंड 4 0 8 5 जा 40। तो जब रोप की लेंथ 5 मीटर है तो कितना एरिया ग्रेस करेगा हॉर्स? 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर ये जो लंबाई है रस्सी की, ये जो लेंथ ऑफ ए रोप है, अगर ये 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाती है, कितनी हो जाती है? 10 मीटर। 5 की जगह ये हो गया 10 मीटर से यहां तक हो गया। अब ये कितना हो गया? 10 मीटर। अब ये कितना हो गया? 10 मीटर। यानी कि ये जो लंबाई है लेंथ ऑफ ए जो रोप है आपकी वो 10 मीटर है। अब वो इतना एरिया ग्रेस करेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि पहले वाले एरिया से कितना ज्यादा एरिया ग्रेस करेगा, क्योंकि एरिया तो ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? तो पहले तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पार्ट 2 वी विल फाइंड एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स व्हेन लेंथ ऑफ रोप, when length of rope is 10 मीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारा 90, तो ये हो जाएगा 90 बाय 360। पाई की जगह क्या आ जाएगा? 3.14, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है। और रेडियस अब आपका हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। डेसिमल रिमूव करोगे ये भी 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ये 157 आ जाएगा। 157 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 1 7, 2 8 जा 16, 0.25 जा 10। तो ये एरिया आ रहा है हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ रहा है हमारा 78 पॉइंट मीटर। नाउ लेट दिस एरिया इज इक्वल टू A1 एंड दिस एरिया इज इक्वल टू A2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, हाउ मच एरिया हैज बीन इंक्रीज्ड। तो व्हाट वी विल डू, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, it will be equal to A2 minus A1. It will be equal to A2 minus A1. Now value of A2 is 78.5, 78.5 meter square, and value of A1 is 19.625, 19.625 meter square. Now 78.5 minus 19.625, 0 0, 10 minus 5 5, 9 minus 2 7, 14 minus 6 8, 14 minus 6 8 and then 7, 17 minus 9, ये कितना हो जाएगा? 8, 6 minus 1 5। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 58.875 मीटर स्क्वायर। And this is the final answer of this question. Now, next question is question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. तो diameter of each wire, diameter of each wire, as per question diameter of each wire कितना है? Diameter of each wire is 35 mm, 35 mm. आपको कहा जा रहा है this is a brooch, इसमें 5, जैसे कि जो ब्रोच है सर्कल की शेप में है और इसमें 5 डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर्स हैं इसमें। फिर आपको कहा जाए द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। इसमें 10 इक्वल सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
इसमें 10 इक्वल सेक्टर्स है, इसमें ये भी कहा गया है आपको। फिर आपको कहा जा रहा है शोन इन द फिगर फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अगर टोटल लेंथ की मैं बात करता हूं, टोटल लेंथ क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle. Now it will be equal to, एक डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 mm है, एक डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 mm है, तो 5 डायमीटर की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 mm प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 हो जाएगा 17, 175 प्लस 2, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7। एंड रेडियस डायमीटर का हाफ दैट इज 35/2, दैट इज 35/2। तो ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। अब देखो यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 175 प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 175 प्लस 110, तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 285 mm। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ वायर जो होगी वो क्या होगी 285 mm। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ इन द पार्ट 2 वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने सेक्टर्स है 10, ईच ऑफ 10 इक्वल सेक्टर्स, ईच ऑफ 10 इक्वल सेक्टर, सबटेंड equal angle at the center, subtend equal angle at the center, that is थीटा। और ये किसके इक्वल होगा, देखो पूरा जो एक पॉइंट पर ये जो पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री का होता है। अब ये जो 360 डिग्री का जो कंप्लीट एंगल है, ये जो पूरा एंगल है 360 डिग्री का, वी नो दैट सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक एंगल कितना हुआ, 360 को 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ थीटा इज 36, तो ये हो जाएगा 36 बाय 360 इंटू पाई दैट इज 22/7। रेडियस क्या था 35/2, आर स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा 35/2, 35/2। व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, देखो 36 बन जा 36, 36 बन जा 36, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इन न्यूमरेटर 35 इंटू 11, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। इन न्यूमरेटर 385 एंड डिनोमिनेटर वी विल हैव 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 385 को आप 4 से डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा 385 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 और 5, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब
जो एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड. तो क्वेश्चन क्या है आपका? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. गिवन क्या है? देयर आर 8 रिब्स इन अम्ब्रेला. गिवन there are 8 ribs in umbrella. There are 8 ribs in umbrella. फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 8 ribs which are equally spaced. अब देखो 8 ribs which are equally spaced का मतलब क्या है कि अगर आप इसकी फिगर को देखो तो 8 ribs का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो सेक्टर बनेंगे, यहां पर 8 सेक्टर बनेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. यहां पर टोटल कितने सेक्टर बनेंगे? यहां पर टोटल 8 सेक्टर बनेंगे. ये आपकी 1 रिब हो गई. दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ, दिस वन 7, दिस वन 8. अब कितने एंगल बनेंगे? इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एंगल मीन्स 8 इक्वल सेक्टर. 8 इक्वल सेक्टर. ईच 8 इक्वल सेक्टर्स, each 8 equal sectors subtend, each 8 equal sectors subtend angle, subtend angle at the center, subtend angle at the center will be equal to total कितना होगा ये 360 डिग्री. 8 तो 8 से डिवाइड कर दो. 360 को 8 से डिवाइड करोगे 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 45 डिग्री. फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर. अब रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर है. रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला. रिब्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये आपकी एक रिब हो गई, दिस इज 1 रिब एंड दिस इज अनदर रिब, तो इसके बीच का एरिया निकाला. अब ये जो एरिया है टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया, दैट इज व्हाट? दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स. एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360. ये हमारा थीटा है. थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा बाय 360 डिग्री 45, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7. आर वैल्यू ऑफ रेडियस इज 45, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45. नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. ये वैल्यू आ रही है. 45 का स्क्वायर होता है 2025. 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025. इनटू में आपका हो जाएगा 11 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28. अब 2025 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2025 इंटू 11, तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 हो जाएगा 27, 11 0 जा 0 और हो जाएगा 2 और 11 2 जा 22. तो न्यूमरेटर में आएगा 2275, 2275 डिवाइडेड बाय 28 करते हैं तो 8 8 द 64, ये आएगा 224 है. ये 222 आ रहा है. जैसे ये हो गया 22275, तो ये 8 पर तो 224 होता है, तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 7 पर जाएगा. तो 8 7 जा 56, 6 और 5, 8 7 जा 56, 6 और 5, 7 2 जा 14 और 5, 14 और 5 हो जाएगा 196. 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 और 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 2 और ये हो गया आपका 7. ये आपका हो गया 7. 20 होता है 72, 9 2 जा 18 और 19 20, ये हो जाएगा आपका 25. 252 नहीं 9 पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा. 28 9 जा क्या हो गया? 252. 28 9 जा क्या हो गया? 252. 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5. 6 माइनस 5 1. 28 9 जा होता है 252, तो यहाँ आ जाएगा 252. 7 माइनस 2 5 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया और ये आपका हो गया 5.
28 6 जा 6 जा कितना होता है 28 6 जा 8 6 जा 48 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया 16। तो ये से बड़ा हो जाएगा तो 5 पर जाएगा। 28 5 जा 8 5 जा 40 0 और 4 5 2 जा 10 और 4 14। तो ये आ गया 5, ये आ गया 5 - 4 1, अगेन 0 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, फिर ये 5 पर जाएगा, ये आपका आ जाएगा 140। तो इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया आएगा आपका दैट इज 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। इस तरह से कार के 2 वाइपर है जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ये ब्लेड की जो लेंथ था वो 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब ये जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है एक ब्लेड, वो कितने एंगल पर कर रहा है 115 डिग्री पर। आपको कहा जा रहा है टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि एक ब्लेड जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। जितना ये करेगा उतना ये करेगा, हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। भाई एक का फाइंड कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 115/360 इंटू पाई दैट इज 22/7, रेडियस कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर। देन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 5 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 1 0 5 2 जा 10, ये क्लियर हो गया। देन 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ये भी क्लियर हो गया। देन 2 1 जा 2 2 8 जा 16, क्या कुछ और कैंसिल होगा, नहीं। तो ये हो जाएगा 23। देखो 11 को 23 से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं 23 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ 11 3 जा होगा 33, 11 2 जा 22 और 3 25, 22 और 3 25, तो ये हो जाएगा आपका 253 और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 18 इंटू 7, 8 7 जा 56, 7 1 7 और 5 कितना होगा 12, तो ये हो गया 126, ये कितना हो गया 126। अब 253 को 625 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 इंटू 253, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 6 5 जा 30 और 1 31, देन 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 5 7 प्लस 5 12, 9 प्लस 2 11, 6 7 प्लस 1 8, 3 और 2 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 158125 अपॉन 126, और क्या आएगा डिवाइड करके आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइडियली आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके आपको आंसर क्या मिलेगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज टू वन शिप 4 अंडरवाटर रॉक्स a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपको थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 80 डिग्री, फिर आगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखो लाइट हाउस से जो लाइट स्प्रेड होगी वो ऐसे स्प्रेड होगी, इस तरह से स्प्रेड होगी, इस तरह से दिस इज द लाइट हाउस, और यहाँ से जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो ऐसे स्प्रेड हो रही है। तो ये जो एंगल है आपका, वो कितना है, ये आपका एंगल है 80 डिग्री। फिर आपको कहा जा रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस, ये कितना है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 16.5 किलोमीटर,
16.5 किलोमीटर, ये इस तरह से ऐसे स्प्रेड करेगा। फिर आपको आ जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सी। अब यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है, एक तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, अगर पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 तो 3.14 लेनी है वाइल कैलकुलेशन। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। अब एरिया क्या है, सेक्टर, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विच विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 16.5 इंटू 16.5, 16.5 इंटू 16.5। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 100, वाइल रिमूविंग दिस डेसिमल ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 10। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। देन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 100 को रहने दो एज इट इज रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका 157 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब 157 इंटू 121 करना है, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 जा 1, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, देन 1 7 जा 7, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, क्या आ जाएगा 7, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 3 8 और ये आपका आ गया 18997 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। अब 20 है तो क्या हो जाएगा 189.97, यूनिट क्या थी किलोमीटर, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज अ राउंड टेबल, यू कैन सी दैट दिस इज अ राउंड टेबल। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है। 1 ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर डिजाइन 1 2 3 4 5 6 जैसे कि आपको बुक में भी दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या है कि रेडियस कितना है, अ रेडियस ऑफ ए कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, रेट जो डिजाइन का गिवन है, रेट ऑफ डिजाइन जो रेट गिवन है दैट इज 35 पैसा, 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको √3 की जो वैल्यू है वो 1.7 लेनी है। √3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1.7 लेनी है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ। तो ये जो डिजाइन है इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का जो रेट है 35 पैसा है, तो जो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन होगा, जो भी डिजाइन का टोटल एरिया पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एरिया हम उसका टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, देखो हम एक डिजाइन का एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि सभी डिजाइन का एरिया इक्वल है। आफ्टर फाइंडिंग द एरिया ऑफ वन डिजाइन आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ जाएगा। टोटल 6 डिजाइन है, टोटल एरिया आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डिजाइन जो 35 पैसे है, तो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एरिया आएगा हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेसिकली यहाँ पे जो डिजाइन है, हेयर डिजाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डिजाइन है वो है क्या, इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या आप एग्री करते हो इस चीज से? यहाँ पे जो डिजाइन है, यहाँ पर जो डिजाइन है वो है क्या, वो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट, we know that area of segment, we know that area of segment is equal to area of sector, we know that area of
सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ सेक्टर हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, और एरिया ऑफ सेगमेंट जो हो गया ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा A, राइट। नाउ से दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रेडियस है वो कितना 28 सेंटीमीटर है, तो OA कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और OB भी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, OB भी क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट इट विल बी इक्वल टू, से दिस इज P, दिस इज P, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे आप लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या हो जाएगा OAB, OAB, एंड दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हो, और एरिया ऑफ वन डिजाइन, और एरिया ऑफ वन डिजाइन, और area of one design. We know that area of segment equal to this. It means area of one design is equal to area of sector minus area of this triangle. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A1। अब A1 क्या है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB विच विल बी इक्वल टू थीटा। अब थीटा क्या होगा, देखो पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, तो थीटा क्या होगा 360 डिग्री बाय 6। भैया पूरा जो ये एंगल है आपका, पूरा ये जो एंगल है, ये जो टोटल जो एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का। टोटल कितना होता है 360 डिग्री का, तो एक एंगल कितना होगा 360 डिग्री बाय 6, बिकॉज ये जो पूरा 360 डिग्री का एंगल है ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो A1 इक्वल टू क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हेयर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 6 पार्ट में, 6, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री, थीटा हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 दैट इज 60 बाय 360, 60 बाय 360 इंटू पाई, पाई हो जाएगा 22 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और कुछ कैंसिल होगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो फाइनली इट विल बी 1/3 इंटू 11 बाय 7 इंटू 28 इंटू 28। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और ये आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी A1 की। अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम लास्ट में ही करेंगे। ये आ गया हमारा A1, ये आ गया हमारा A1। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A2, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A2। A2 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो A2 फाइंड करने से पहले आप ये देखो कि जो ट्राइंगल है आपका उसमें ये वाला एंगल कितना सेम है, इसको एंगल 1 ले लेता हूं, और ये एंगल हो गया 2 और ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 3। अब इन ट्राइंगल OAB, नाउ इन ट्राइंगल OAB, फर्स्ट ऑफ ऑल OA is equal to OB, OA is equal to OB, why it has been given in the question, OA is equal to OB। अगर OA OB के इक्वल है तो एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, वाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 3 एंगल 2 के क्या होगा इक्वल होगा। नाउ इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके इक्वल होगा आपका 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो एंगल 1 है आपका वो थीटा, और थीटा कितना आपका 60 डिग्री है, ये आपने लिखा एंगल 2, और एंगल 3 की जगह भी आप एंगल 2 लिखोगे बिकॉज ये इक्वल है, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, कि एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और एंगल
एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, दैट इज एंगल 3 विच इज इक्वल टू एंगल 2 इट इक्वल टू 60 डिग्री, विच इंप्लाइज ईच एंगल इज 60 डिग्री, which implies each angle is 60 degree, that is OAB is an equilateral triangle. OAB is an equilateral triangle. Now it has been proved that OAB is an equilateral triangle. Now we will find the area of this triangle. Area of triangle OAB, that is A2, is equal to, इक्विलेटरल है तो क्या होगा √3/4। आप यहां लिख भी सकते हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, ये क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू √3। एज पर क्वेश्चन ये 1.7 है, बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर को आप लिखो 28 इंटू 28, साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 इंटू 28, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, राइट। तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया A2, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन विच इज इक्वल टू A1, और A1 की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू 11, 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, इंटू क्या हो जाएगा 28, 11 4 जा 48 इंटू क्या हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक 28 कॉमन, आप 28 कॉमन ले सकते हो, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 44/3, 44/3 माइनस 1.7 इंटू 7, 1.7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, ये हो जाएगा 11.9, 11.9, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया वन डिजाइन का एरिया। अब हमें निकालना 6 डिजाइन का, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइन से इट इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं 6 डिजाइन है तो मैं इसको A6 ले लेता हूं। 6 डिजाइन का टोटल एरिया का मैंने सिंबल क्या ले लिया A6, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 44/3 माइनस 11.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये फाइंड करना, आपको ये भी फाइंड नहीं करना है। जब तक आप फाइनल वैल्यू पर नहीं आते हो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन है तो कर दो, नहीं तो अभी छोड़ दो। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। हमारा क्वेश्चन जो रेट गिवन है वो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 35 पैसा, 35 पैसा, यानी कि 0.35। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ क्या है, इसका सिंबल क्या है A6, टोटल एरिया ऑफ A6, टोटल एरिया ऑफ A6, ये जो भी आपकी वैल्यू आई है सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, ये क्या हो जाएगा 0.35 इंटू A6, यानी कि A6 जो भी मेरा ये एरिया है इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल, नॉट टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ A6 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन दैट इज 0.35 इंटू A6। अब आपको A6 की वैल्यू पुट करनी है। अब हम यहां फाइनल कैलकुलेशन करेंगे विच विद इन ब्रैकेट 0.35 इंटू A6। A6 कितना है आपका, A6 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 28 विद इन ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट, इसको आप ऐसे ले लो विद इन ब्रैकेट 44/3 माइनस 11.9, माइनस 11.9, माइनस 11.9। इज इट क्लियर? ठीक है।
अब आपको इसको सॉल्व करना, देखो डेसिमल रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 100, डेसिमल रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इक्वल टू रुपीज 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 0, और 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इतना तो सिंप्लीफाई हो गया। 7 3 जा क्या हो गया 21, इंटू क्या हो गया 14, अपॉन में क्या हो गया 5। अब यहां से देखो 44/3, अगर 44/3 में सॉल्व करता हूं, 44/3 तो ये किस पर जाएगा आपका 3 1 जा 3, 4 - 3 1 और 4, 3 4 जा 12, 4 - 2 2 और 0, पॉइंट 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 14.7 है, क्या है 14.7, और माइनस क्या है 11.9, माइनस क्या है 11.9। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देखो 21 इंटू 14, 21 इंटू 14 तो ये हो गया 21, ये हो गया 14, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 294, ये हो गया 294, 294, 294 अपॉन 5, तो ये हो गया 294 अपॉन 5, और 14.7 माइनस 11.9, 14.7 माइनस 11.9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2.8, 2.8। 294 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 294 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 294 इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 5 जा 25, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 और 4, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 4 और 0, और 5 8 जा 40, तो ये डिवाइड करके आ रहा है रुपीज 58.8, इंटू में क्या आ जाएगा 2.8, इंटू में क्या हो जाएगा 2.8, और 58.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 58.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 8 5 जा 40 और 7 हो जाएगा 47, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये आ गया 4 6 7 और 7 14, ये हो गया 6 और 1 164.64, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी 6 डिजाइन की वो कितनी आएगी 164.64 अप्रोक्स, लगभग इतनी कॉस्ट आएगी टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, मीन्स यहाँ पे जो थीटा है आपका वो पी है, पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर। अब वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर we know that area of sector is equal to theta by 360 into pi r square। अब थीटा की जगह आ जाएगा p अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। अब क्या ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप डी ऑप्शन में देखो तो 2 आ रहा है यहाँ पर, और नीचे 720 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 से आप 360 को मल्टीप्लाई करोगे ये 720 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी के ही इक्वल आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।